एक साधु को एक 23 साल की लड़की के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ा गया। एक हफ्ते बाद एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। शांति निकेतन आश्रम पहाड़ी की ढलान पर बसा था और सालों से इसे राजमार्ग के किनारे का सबसे शांत और पवित्र स्थान माना जाता था। आसपास के लोग, बूढ़े से लेकर जवान तक, आश्रम के मुख्य पुजारी स्वामी सत्यानंद का उनके शांत, विनम्र स्वभाव और अनुकरणीय आचरण के लिए बहुत सम्मान करते थे। हर नवरात्रि या पूर्णिमा के दिन लोग न केवल अपनी आस्था के कारण बल्कि उस साधु की तपस्या में विश्वास के कारण भी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। लेकिन फिर एक बुरी खबर साफ आसमान में बिजली की तरह गिरी। उस रात शहर के एक छोटे से होटल में लोगों ने स्वामी सत्यानंद को एक युवा लड़की के साथ एक कमरे से बाहर निकलते देखा। चिंता की बात यह थी कि वे सामान्य रूप से बाहर नहीं निकले, बल्कि पुलिस ने उन्हें एक शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें कहा गया था कि कमरे में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। वो लड़की केवल 23 साल की थी। उसका नाम दिव्या था। वो सुंदर थी, उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी आंखों में एक तीखा और दुनिया से थका हुआ भाव था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में थे। मंदिर के पास एक दुकानदार ने तो अपनी दुकान बंद कर दी और एक तख्ती लटका दी, जिस पर लिखा था कि वो किसी भी तपस्वी ग्राहक को सेवा नहीं देगा। पूरा गांव चर्चा कर रहा था। क्या ऐसा साधु भी भटक सकता है? वो लड़की कौन थी? वो एक साधु के साथ होटल में क्यों गई? या उसे किसी लड़की ने फंसाया था? ये असंभव था। वो स्वामी इतने सालों से एक आदर्श जीवन जी रहे थे। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि घटना के ठीक एक हफ्ते बाद पूरे गांव में एक फोटोकॉपी किया हुआ कागज बांटा गया। अंदर की सामग्री ने इसे पढ़ने वाले हर किसी को अवाक कर दिया। इसलिए नहीं कि सच्चाई बहुत स्पष्ट थी, बल्कि इसलिए कि ये रहस्य पिछले 3 सालों से शांति निकेतन आश्रम के परिसर में ही छिपा हुआ था। यहां से अतीत की परतें एक एक करके उधड़ने लगीं। जो लोग निर्दोष माने जाते थे, वे अचानक अकल्पनीय संबंधों में दिखाई देने लगे और ग्रामीणों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि हर दया का पात्र निर्दोष नहीं होता और जो चुप रहता है वो जरूरी नहीं कि साफ हो। उस दिन जुलाई की शुरुआत की उमस भरी हवा में रेशम के धागों की तरह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। होटल शांति पैलेस एक छोटी सी गली में छिपा हुआ था, जो आमतौर पर राहगीरों, ट्रक ड्राइवरों और कभी कभी छिपकर मिलने वाले जोड़ों का स्वागत करता था। लेकिन उस शाम रिसेप्शनिस्ट को कुछ अजीब लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीमी चाल से चलता हुआ अपने शरीर को एक कोट से ढके हुए रात 8 बजे के बाद अंदर आया। उसके पीछे एक युवा लड़की थी, जिसका चेहरा सुंदर था लेकिन आंखों में सतर्कता थी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने कागजात दिए और कमरा नंबर 203 की चाबी ले ली। रिसेप्शनिस्ट को वो चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ याद आता, उस आदमी की गंभीर नजर ने उसे रोक दिया। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी शांति निकेतन आश्रम के मठाधीश स्वामी सत्यानंद थे। 1 घंटे से अधिक समय के बाद जब सब कुछ हर रात की तरह शांत था, तो सादे कपड़ों में और मास्क पहने हुए अजनबियों का एक समूह रिसेप्शन पर आया। उन्होंने पुलिस के आपराधिक जांच विभाग के कागजात दिखाए। किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। वो समूह चुपचाप दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और कमरा नंबर 203 का दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट, 2 मिनट, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, दरवाजा खोलो, पुलिस प्रशासनिक जांच कर रही है। दरवाजा खुल गया। छोटे से कमरे में युवा लड़की ने जल्दी से एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसके बाल गीले थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वामी थे, जो पतलून पहने हुए थे। उनका ऊपरी शरीर नग्न था। कोई कुछ नहीं बोल सका। गलियारे की रोशनी उस प्रसिद्ध तपस्वी साधु के स्तब्ध चेहरे पर पड़ी। उसी रात उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाया गया। खबर कुछ ही घंटों में लीक हो गई, जो गर्मियों की आग से भी तेज फैल गई। अगली सुबह शांति निकेतन आश्रम का गेट बंद था।
एक हाथ से लिखी तख्ती लटकी हुई थी। आश्रम अस्थायी रूप से आगंतुकों के लिए बंद है। भक्तों से धैर्य रखने का अनुरोध है। आश्रम के गेट के सामने समोसे बेचने वाली गंगा मौसी ने आह भरी, मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। वो वही मठाधीश थे, उस लड़की के साथ होटल में जा रहे थे। हे भगवान! पास के बाजार के गार्ड लाल सिंह ने अविश्वास में अपनी जीभ चटकाई। अगर तपस्वी ऐसा करते हैं तो भगवान के द्वार पर कौन विश्वास करेगा? उस लड़की दिव्या के बारे में ग्रामीणों को केवल इतना पता था कि वो एक बेघर जीवन जी रही थी। एक बार उसने कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ हफ्तों के लिए आश्रम में रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन फिर बिना कुछ कहे चली गई थी। कोई नहीं जानता था कि वे एक दूसरे को कब से जानते थे। कोई ये भी नहीं समझ सका कि 20 से अधिक वर्षों तक बिना किसी स्कंदलों के तपस्या करने वाला व्यक्ति इतने बड़े मामले में कैसे फंस सकता है। और किसी ने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जनमत का तूफान शांत होने के ठीक एक हफ्ते बाद पंचायत कार्यालय के गेट के सामने एक मोटा लिफाफा छोड़ा जाएगा। अंदर फोटोकॉपी किए हुए कागजात थे, जिन्होंने पूरे मामले को एक पूरी तरह से अलग दिशा में मोड़ दिया। सोमवार की सुबह जब लोग अपनी दुकानें खोलने की तैयारी में व्यस्त थे, पंचायत के एक सफाई कर्मचारी को पंचायत कार्यालय की सीढ़ियों पर रखा एक बड़ा लिफाफा मिला। इस पर कोई प्रेषक नहीं था, बस बॉल पॉइंट पेन से एक पंक्ति लिखी थी, एक विवेक वाले व्यक्ति को भेजा गया। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ एक शिकायत पत्र है, लेकिन जब उसने इसे खोला तो पूरा प्रशासनिक कार्यालय शांत हो गया। अंदर 20 से अधिक फोटोकॉपी किए हुए कागजात थे। प्रत्येक एक अलग हस्तलिखित पत्र था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी पुरानी थी। कुछ हिस्से पानी या समय के कारण धुंधले हो गए थे, लेकिन सामग्री भयावह रूप से स्पष्ट थी। वे मदद के लिए गुहार लगाने वाले पत्र थे। लिखने वाली फान थी द्वियन यानी दिव्या थी, 23 वर्षीय लड़की जिसे साधु के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ा गया था। पत्रों में दिव्या ने 3 साल पहले शांति निकेतन आश्रम में बिताए अपने समय के बारे में विस्तार से बताया। उस समय उसने अपना घर छोड़ दिया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुख्य पुजारी ने उसे रहने दिया। पहले ये रसोई के पीछे एक छोटा सा कोना था, फिर उसे पश्चाताप कक्ष के पीछे के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां कम लोग आते जाते थे। उस दिन से दिव्या का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया, लेकिन ये धूप का रंग नहीं था, बल्कि एक नर्म, शांत लेकिन प्रतिबंधों से भरा अंधेरा था। दिव्या ने बताया कि स्वामी हमेशा उसे मेरी छोटी बेटी कहते थे। उसके हर भोजन, हर कपड़े का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर इशारे धीरे धीरे सीमाओं को पार करने लगे। एक बार भारी बारिश की रात में स्वामी ने उसके कमरे का दरवाजा इस बहाने से खटखटाया कि उनके कमरे की छत टपक रही है, और फिर पत्र वहीं रुक गया। लेकिन अगले पन्ने ने उनके बीच के गुप्त समझौतों का खुलासा करना जारी रखा। दिव्या जाने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वो नरम लेकिन चाकू की तरह तेज शब्दों से बंधी हुई थी। अगर तुम चली गई तो तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? हर कोई मानता है कि मैं एक नैतिक तपस्वी हूं। जैसे जैसे पंचायत के नेता पढ़ते गए, उनके माथे पर ठंडा पसीना आता गया। पत्रों में दिए गए विवरण झूठे आरोप नहीं लग रहे थे। बहुत सारे विवरण उन अफवाहों से मेल खाते थे जो लंबे समय से चली आ रही थीं। दिव्या ने अचानक आश्रम क्यों छोड़ा? स्वामी ने किसी को पीछे के क्षेत्र में क्यों नहीं आने दिया? हर रात दरवाजा खुलने की आवाज क्यों आती थी, लेकिन किसी को बाहर आते नहीं देखा गया? वे पत्र 3 साल की लंबी चुप्पी पर चाकू के वार की तरह थे। अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और आश्रम के आसपास के घरों से कैमरा फुटेज की जांच करने को कहा। एक और सुराग सामने आने लगा। उस इलाके के आसपास कबाड़ इकट्ठा करने वाले लंगड़े कबाड़ी नाम के एक व्यक्ति ने एक बार लापरवाही से कहा था कि वो अक्सर आधी रात को एक लड़की की परछाई को आश्रम के पीछे से चुपचाप निकलते हुए देखता था, जैसे कोई भूत हो, लेकिन उसने तपस्वी के वस्त्र नहीं पहने थे। उस समय किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब चीजें अलग थीं।
उसने जो कुछ भी देखा था वो शायद कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे भगवा वस्त्रों के नीचे जानबूझकर छिपाया और सफेद किया गया था। उस दोपहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। शांति निकेतन आश्रम के बाहर एक सफेद शर्ट, पुरानी जीन्स और चौड़ी टोपी पहने एक युवा लड़की ने गेट के सामने अपनी गाड़ी रोकी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें एक ऐसे व्यक्ति की तरह खोखली थीं जो बहुत रोया हो। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया, जोर से नहीं लेकिन दृढ़ता से। आश्रम का गेट अभी भी बंद था। अंदर केवल एक छोटा कांपता हुआ शिष्य बाहर आया। आश्रम अस्थायी रूप से बंद है, कृपया अंदर न आएं। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सीधे अंदर देखा, जहां उसने एक बार शरण ली थी, जहां ऐसे दिन थे जब उसे विश्वास था कि उसका जीवन बच गया है। पुलिस मुख्यालय में जांच अधिकारी को अभी अभी एक फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि दिव्या ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने कहा कि वो सब कुछ एक बार में खत्म करने के लिए अपना बयान पूरा करना चाहती है। पूछताछ कक्ष में दिव्या 2 अधिकारियों के सामने बैठी थी। उसने अपना सिर नहीं झुकाया, आंसू नहीं बहाए, लेकिन वो मजबूत भी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज एक डायरी को फिर से पढ़ने की तरह स्थिर थी, जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 3 साल पहले मैं शांति निकेतन आश्रम आई थी, क्योंकि मेरे पूर्व प्रेमी ने मुझे पीटा था और मैं घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उस समय मैं खोई हुई महसूस कर रही थी। स्वामी सत्यानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला। उस समय मैंने सोचा कि वो एक अच्छे इंसान हैं। वो थोड़ा हंसी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, लेकिन चीजें बदलने लगीं। पहले उन्होंने मुझे भक्तों के सामने ना आने की हिदायत दी, ये कहते हुए कि मेरे बुरे कर्म हैं और मुझे चुपचाप पश्चाताप करना होगा। फिर उन्होंने मुझे केवल उनके कमरे की सफाई करने के लिए कहा। फिर मुझे आश्रम छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तुम्हें रोककर रखा गया था? जांचकर्ता ने पूछा। नहीं, लेकिन वो जानते थे कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उन्हें मुझे बंद करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस चुप रहने की जरूरत थी। और हर रात वो मेरे कमरे में आते थे, बिना कुछ कहे, बिना अनुमति के, एक आदत की तरह, एक डिफॉल्ट शक्ति की तरह। पूरा कमरा सन्न रह गया। इसलिए नहीं कि उसके शब्द बहुत चौंकाने वाले थे, बल्कि इसलिए कि वे बहुत शांत थे। मैंने तुरंत शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि वो रुक जाएंगे। मुझे लगा कि अगर मैं आज्ञाकारी रहूंगी तो मुझे जाने दिया जाएगा। तो तुम होटल में उनसे मिलने वापस क्यों गईं? दिव्या ने पहली बार अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो मुझे एक नया जीवन शुरू करने के लिए पैसे देंगे। मैं मूर्ख थी। मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन मैं उन पत्रों की प्रतियां भी साथ लाई थी जो मैंने आश्रम में अपने समय के दौरान लिखे थे। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उसी रात पकड़ी जाऊंगी। क्या तुमने उन्हें सार्वजनिक करने का इरादा किया था? मैंने चुप रहने का इरादा किया था, लेकिन जब मैंने पकड़े जाने पर मैंने देखा तो वो डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। मुझे पता था कि अगर मैंने नहीं बोला तो वो किसी और के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे। वो रुकी, अपनी जेब से 1/4 में मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा निकाला और जांचकर्ता को दिया। ये एक पता है, एक और घर जहां वो मुझे ले जाते थे। वो आश्रम नहीं है, शायद वहां कोई और भी रहा हो। दिव्या ने जो कागज का टुकड़ा दिया था वो पुराना, किनारों से फटा हुआ था और स्याही फीकी पड़ गई थी। उस पर बस इतना लिखा था, नंबर 87B, गली 4, कमालपुर रोड, अंदर से ताला लगा हुआ। आपराधिक जांच दल 2 दिशाओं में विभाजित हो गया। एक टीम शांति निकेतन आश्रम लौटी, छोटे शिष्य और आसपास के लोगों से और बयान लिए। दूसरी टीम चुपचाप उस पते की ओर बढ़ी जहां दिव्या ने कहा था कि वो लगभग 6 महीने तक रही थी, बिना किसी को पता चले। कमालपुर रोड एक पुराने आवासीय क्षेत्र में गहराई में स्थित था, जिसमें ज्यादातर किराए के घर, गोदाम या खाली घर थे। नंबर 87B लगभग झाड़ियों और काई वाली दीवारों में डूबा हुआ था। लोहे का गेट बिना किसी नेम प्लेट के,
बिना घंटी के। जैसा कि दिव्या ने कहा था, एक ऐसा घर जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। आपराधिक जांच दल के अधिकारी ने चुप रहने का इशारा किया। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और 3 बार दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई हलचल नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। आसपास के लोग ध्यान देने लगे। सब्जी की टोकरी ले जा रही एक बूढ़ी औरत रुकी और धीरे से बोली, उस घर में लंबे समय से कोई नहीं रहता, लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई आता है। एक भूरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी अपनी पुरानी बाइक पर सवार था, आमतौर पर शाम को। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? जांचकर्ता ने पूछा। नाम नहीं पता, लेकिन लगता है कि वो कोई साधु है। मैंने उसे कई बार भगवा वस्त्र पहने देखा है। एक अन्य टीम ने आसपास के घरों के कैमरों की जांच की। हालांकि 87 बी के सामने कोई कैमरा नहीं था, लेकिन बगल के घर के एक क्लिप में होटल में पकड़े जाने से 3 दिन पहले एक हेलमेट और मास्क पहने एक आदमी को भूरे रंग की शर्ट में इस घर में प्रवेश करते और 1 घंटे से अधिक समय तक रोकते हुए रिकॉर्ड किया गया था। जब पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर गई तो उन्हें विरोधाभासों से भरा एक घर मिला। बाहर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, जैसे कि इसे छोड़ दिया गया हो। लेकिन अंदर फ्रिज अभी भी चल रहा था, जिसमें दूध के डिब्बे और ताजे फल थे। मचान पर चटाई अभी भी गर्म थी। एक कोने में महिलाओं के कपड़ों का एक सेट लटका हुआ था। उसके बगल में एक छोटी दराज थी, जिसमें 3 पुराने फोन थे, जिनकी बैटरी निकाल दी गई थी। एक पुलिसकर्मी ने बिस्तर के पास भूली हुई एक नोटबुक उठाई। आखिरी पन्ने पर एक ही पंक्ति लिखी थी, जो कोई भी यहां प्रवेश करता है उसे चुपचाप रहना होगा। जांच का विस्तार हुआ। घर से मिले तथ्य दिव्या के बयानों से मेल खाते थे। उसने कहा था कि उसे कई दिनों तक यह लाया गया था, बिना फोन के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और उसे केवल तपस्वी कहा जाता था। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात बेडरूम के लकड़ी के दरवाजे के पीछे चिपकी एक पुरानी तस्वीर थी। एक नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की पद्मासन में बैठी, उसका चेहरा भावहीन, उसके हाथ छाती के सामने जुड़े हुए। पीछे लाल कलम से लिखा था, 3 साल का जप। मन अविचल। तस्वीर में लड़की दिव्या नहीं थी। इसका मतलब था कि दिव्या पहली नहीं थी, और बहुत संभव है कि वो आखिरी भी नहीं थी। समय ने तस्वीर को धुंधला कर दिया था, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी एक जमी हुई उदासी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जांचकर्ता ने हर विवरण को बड़ा करने के लिए एक विशेष स्कैनर का इस्तेमाल किया। उसके हाथ पर कंगन, एक छोटा चांदी का कंगन जिस पर मीरा 2002 लिखा हुआ था। इस नाम ने एक जांचकर्ता को चौंका दिया। उसने पहले एक दूसरे क्षेत्र में काम किया था और उसी नाम के एक लापता व्यक्ति के मामले को संभाला था। उसी दोपहर फाइलें फिर से खोली गईं, और जैसा कि उसे अंदेशा था, नुएन थी जीरो आन यानी मीरा, जन्म 1999, 2020 में लापता हो गई जब वो सिर्फ 21 साल की थी। परिवार की रिपोर्ट में कहा गया था कि वो एक भावनात्मक झटके के बाद तपस्या करने के लिए घर से चली गई थी। कोई पत्र या दस्तावेज नहीं छोड़ा था। उस समय परिवार ने सभी मंदिरों में खोज की, लेकिन किसी ने भी मीरा को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की। जब तक पुलिस ने दिव्या के बयान, 87 बी घर के स्थान और मीरा के लापता होने के समय से जानकारी को एक साथ नहीं जोड़ा, तब तक सभी टुकड़े धीरे धीरे फिट होने लगे। तस्वीर में लड़की वास्तव में मीरा थी, जिसे उसके परिवार ने इस दुनिया के बीच में भुला दिया था। उस समय मीरा की मां श्रीमती आशा को मुख्यालय में बुलाया गया था। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये वो है, ये मेरी बेटी है। मैं हर मंदिर में भीख मांगती रही। हर कोई कहता था कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। जब उसे घर नंबर 87 बी ले जाया गया तो वो अपनी बेटी द्वारा पहने गए नीले रंग के कपड़े को देखकर जोर जोर से रो पड़ी। एक छोटा एम अक्षर कढ़ाई किया हुआ रुमाल, जिसे वो बचपन से हमेशा अपने साथ रखती थी, बिस्तर के सिरहाने बड़े करीने से रखा हुआ था। उस घर में
हालांकि उस समय कोई नहीं था, सभी सामानों से पता चलता था कि मीरा वहां बहुत लंबे समय तक रही थी और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई थी। श्रीमती आशा के बयान और फोन में पुरानी तस्वीरों से जांच एजेंसी ने मीरा के लापता होने के समय शांति निकेतन आश्रम के पास के घरों से कैमरा डेटा निकालना जारी रखा। 6 मई 2020 की रात को रिकॉर्ड किया गया एक छोटा क्लिप। एक चौड़ी टोपी और भूरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी एक युवा लड़की को, जिसका सिर झुका हुआ था, एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर कमालपुर रोड की ओर ले जा रहा था। चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस क्षेत्र में हर कोई उस व्यक्ति के शरीर के आकार से परिचित था। जब मीरा के बारे में पूछा गया तो दिव्या झिझकी और फिर सिर हिलाया। मैंने उसे देखा था। जब मैं पहली बार आश्रम आई थी तो पहले 2 महीनों के लिए हम रसोई के पीछे एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन फिर एक दिन वो गायब हो गई। स्वामी ने कहा कि उसे बेहतर तपस्या के लिए दूसरे आश्रम भेज दिया गया है। दिव्या रुकी, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। स्वामी ने कहा कि उसका मन पर्याप्त शांत नहीं था, इसलिए उसे स्थानांतरित कर दिया गया। मैंने विश्वास कर लिया था। अब मुझे पता है कि शायद उसने कभी ये जगह छोड़ी ही नहीं। वे शब्द वहां मौजूद लोगों के दिलों में चाकू की तरह चुभ गए। तथाकथित तपस्या केवल अंधेरे रहस्यों के लिए एक आवरण प्रतीत होती थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि मीरा अभी भी जीवित थी या उस घर में हमेशा के लिए रह गई थी। उस दोपहर जब मीरा नाम की लड़की के बारे में जानकारी हर गली में फैल गई, एक बूढ़ा आदमी जल्दी से पुलिस मुख्यालय पहुंचा। वो कोई अजनबी नहीं था, वो रामलाल काका थे, जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन शांति निकेतन आश्रम में बिताया था। 20 से अधिक वर्षों तक वो गेट कीपर थे, परिसर की सफाई करते थे और मठाधीश की छोटे मोटे कामों में मदद करते थे। वो शाकाहारी नहीं थे, न ही तपस्या करते थे, लेकिन वो आश्रम में रहते थे क्योंकि कुछ मूर्तियों के अलावा उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। जांचकर्ता के सामने बैठते समय उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सीधे देख रहे थे। मैं लंबे समय से एक रहस्य छिपा रहा हूं, अब मैं इसे और नहीं छिपा सकता। उन्होंने बताया, 2020 के मध्य में एक युवा लड़की को एक बरसात की रात में आश्रम लाया गया था। कोई नहीं जानता था, कोई दीक्षा समारोह नहीं, भिक्षुओं की सूची में कोई नाम नहीं। मुख्य पुजारी ने केवल इतना कहा कि इस व्यक्ति को एकांत में तपस्या करने की आवश्यकता है और उसे बाहरी लोगों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। पहले तो रामलाल ने सोचा कि वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे ये अजीब लगने लगा। वो लड़की कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। सभी भोजन स्वामी स्वयं लाते थे, और जब भी कोई मेहमान आश्रम आता था तो उसे अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद करने के लिए कहा जाता था। एक बार उसने दरवाजे की दरार से चुपके से देखा और लड़की को एक कोने में घुटनों के बल बैठे देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें धसी हुई थीं और उसका चेहरा भावहीन था। उसके बगल में एक माला और बिना बैटरी वाला एक फोन था। मैंने अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं डर गया था। मैं आश्रम के सहारे रहता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। अगर मैं बोलता और कोई विश्वास नहीं करता तो मुझे शायद निकाल दिया जाता। उनकी आवाज भर्रा गई। जांचकर्ता ने पूछा कि क्या वो जानता है कि वो लड़की कौन थी। नाम नहीं पता, लेकिन एक बार वो रात में रोई और मां को पुकारा, तब मुझे पता चला कि वो यहां तपस्या करने नहीं आई थी, वो यहां छिपने या कैद होने आई थी। रामलाल ने आगे कहा, लगभग 6 महीने बाद लड़की गायब हो गई। उसने स्वामी सत्यानंद से पूछा और जवाब मिला, उसे सांसारिक परेशानियों से बचने के लिए पहाड़ों में एक आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया है। तब से रसोई के पीछे का कमरा बंद कर दिया गया था। चाबी स्वामी के पास थी, लेकिन हर महीने कुछ बार स्वामी अजनबियों को आश्रम लाते थे, ये कहते हुए कि भक्त एकांत में तपस्या करने आए हैं। वे चुपचाप आते और चुपचाप चले जाते थे। ये सुनकर पुलिस ने तुरंत शांति निकेतन आश्रम में रसोई के पीछे बंद कमरे की फिर से जांच की।
3 साल में पहली बार लोहे का ताला काटा गया, लकड़ी का दरवाजा खुला, फफूंद, नमी और पुराने खून की गंध का मिश्रण। दीवार पर नाखूनों से खरोचा हुआ था, मीरा, अगस्त 2020। मां, मुझे डर लगता है। नीचे सूखे खून का एक धब्बा था और फर्श पर एक पुराना चांदी का कंगन था जो मीरा की तस्वीर वाले कंगन से मेल खाता था। उस कमरे में कोई नहीं बोला, कोई आवाज नहीं। चुप्पी अब शांति नहीं थी, बल्कि मिली भगत थी। उस दोपहर जब मीरा की फाइल को प्रांतीय स्तर पर भेजा जा रहा था, जांच दल को अचानक एक गुमनाम टेक्स्ट संदेश मिला, जो सीधे मामले को संभाल रहे लेफ्टिनेंट हुम के फोन पर भेजा गया था। सामग्री में मुश्किल से 10 शब्द थे। वह अभी भी जीवित है, उसे पुराने शमशान में ढूंढो। कोई प्रेषक नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक धुंधली, काली और सफेद तस्वीर संलग्न थी, जिसमें एक काई से ढके ईंट के गेट को दिखाया गया था, जिसके सामने सूखे मुड़े हुए पेड़ थे, जैसे कि उन्हें एक सदी पहले छोड़ दिया गया हो। गेट और आसपास के पेड़ों की विशेषताओं के आधार पर जांच दल ने कुछ ही घंटों में स्थान का पता लगा लिया। चन वन कबीले का पुराना शमशान, जो तनपू गांव में बबूल के जंगल के किनारे स्थित था, शांति निकेतन आश्रम से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। वो शमशान 10 से अधिक वर्षों से वीरान पड़ा था। आसपास के ग्रामीणों में ये अफवाह थी कि उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक पुराना भूखंड था जिसमें पूर्वजों की पूजा के लिए कुछ नीची टाइल वाली छतें थीं। कोई आगंतुक नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई फोन सिग्नल नहीं। जब पुलिस पहुंची तो शाम ढल रही थी। बबूल के जंगल से हवा हर पेड़ की चोटी से सरसराहट कर रही थी, जिससे एक डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। लेकिन जिसने सभी को चौंका दिया, वो शमशान के अंत में एक छोटे से कमरे में एक टिमटिमाती बिजली की रोशनी थी। जब उन्होंने ताला तोड़ा तो पूरी टीम शांत हो गई। कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन अभी भी एक कंबल और चटाई, एक गर्म पानी की केतली और एक पुराने पूजा की मेज पर आधा खाया हुआ चावल का कटोरा था। कोने में एक फटी हुई चटाई और एक तार पर जल्दबाजी में लटकाए गए महिलाओं के कपड़ों के 3 सेट थे। दीवार पर बॉल पॉइंट पेन से टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में एक और पंक्ति थी, मैं मीरा हूं। अगर कोई मुझे ढूंढे तो कृपया मुझे बचाओ। गीली जमीन पर पैरों के निशान घर के पीछे एक छोटे से रास्ते की ओर ले जाते थे, जो 800 मीटर से अधिक लंबे बबूल के जंगल में जाता था। रास्ते में किसी के गुजरने के निशान थे, एक शाखा में फंसे लंबे बाल, हाल ही में खोले गए नूडल्स के पैकेट। पानी की बोतल के छिलके में आखिरी बूंद बची थी। खोज रात में हुई, टॉर्च की रोशनी हर कोने को रोशन कर रही थी। अंत में तिरपाल और बांस से बने एक झोपड़े में उन्होंने एक महिला को एक कोने में सिमटी हुई पाया, जो एक लंबे समय से घायल पक्षी की तरह कांप रही थी। बाल उलझे हुए, नाखून टूटे हुए, त्वचा पर कई जगह बैंगनी रंग के निशान। मैं मीरा हूं। जब उसे उठाया गया तो वो फुसफुसाई। लगभग 3 साल के लापता होने के बाद कोई भी उस लड़की को नहीं पहचान सका जो कभी सुंदर थी, जिसकी आंखें भोली थीं। प्रांतीय अस्पताल में डॉक्टर ने पुष्टि की कि मीरा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से कमजोर थीं। उसके शरीर पर पुराने दुर्व्यवहार के निशान थे, कई जगह ठीक से ठीक नहीं हुए थे। उसके नाखून एक बार उखड़ गए थे। वो केवल तत्काल नूडल्स और ठंडा चावल खाती थी और लंबे समय तक धूप के संपर्क में नहीं आई थी। वो पहले 2 घंटे चुप रही। जब उसने अपनी मां श्रीमती आशा को देखा तो वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो मां। मैं जल्दी नहीं भाग सकी। जांचकर्ता ने उससे पूछा, तुम्हें उस घर में कौन लाया था? मीरा ने सिसकते हुए एक ऐसा नाम लिया जिस पर कमरे में कोई विश्वास नहीं कर सका। साध्वी निर्मला, वो जिसने मुझे आश्रम में मंत्र जाप करना सिखाया था। साध्वी निर्मला, असली नाम ट्रन थी लन, 50 के दशक की एक महिला, जिसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी, जो चलते समय हमेशा अपना सिर झुकाती थी और जिसने कभी किसी पर अपनी आवाज नहीं उठाई थी। भक्तों की नजर में वो एक सच्ची तपस्वी का नमूना थी। कम खाती थी, कम बोलती थी, अलग थलग रहती थी और अक्सर गरीबों की मदद करती थी।
जिस दिन से स्वामी सत्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। साध्वी ने भगवान के द्वार की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से शांति निकेतन आश्रम का कार्यभार संभाला था। वो पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने भक्तों को शांत किया, शांति बनाए रखने और कर्म के नियम में विश्वास करने का आग्रह किया। हालांकि जब अस्पताल में मीरा ने निर्मला का नाम लिया तो सदाचार की पूरी परत टूट गई। अगली सुबह पुलिस ने आश्रम में साध्वी के निजी कमरे की तलाशी ली। बाहर कुछ भी असामान्य नहीं था, पवित्र पुस्तकें, तपस्वी वस्त्र, माला। लेकिन निजी पूजा की मेज पर छोटी बुद्ध प्रतिमा के पीछे एक गुप्त लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें एक पुराना फोन और नायलॉन में लिपटा एक फाइल का बंडल था। फोन से सिम निकाल दिया गया था, लेकिन मेमोरी में अभी भी 3 तस्वीरें थीं। मीरा की बर्तन धोते हुए एक तस्वीर, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी एक अजनबी लड़की की तस्वीर और स्वामी सत्यानंद की मास्क पहने और मोटरसाइकिल चलाते हुए एक तस्वीर। और फाइल में 6 लड़कियों के नाम, उम्र और गृह नगर की एक सूची थी, जिसमें हाथ से लिखे नोट्स थे, जैसे अनाथ, परिवार द्वारा परित्याक्त, प्रेमी द्वारा ठुकराई गई। कोई कागजात नहीं। वे सभी 2016 से 2023 तक के वर्षों में शांति निकेतन आश्रम में रही थीं। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो साध्वी निर्मला ने तुरंत इनकार नहीं किया, लेकिन सच भी नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, मैं बस उन लड़कियों को एक शांत जगह खोजने में मदद करना चाहती थी। लेकिन स्पष्ट सबूतों, दिव्या और मीरा के बयानों और प्रत्येक व्यक्ति के आने और फिर गायब होने के समय का विस्तृत रिकॉर्ड करने वाली फाइल के सामने पुलिस को अवैध रूप से लोगों को हिरासत में रखने और मानसिक शोषण और दुर्व्यवहार में सहायता करने के लिए मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय उसने अपना पहला द्रुत शीतन वाक्य कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने केवल उन्हें बाहर की दुनिया के दुखों से बचने में मदद की। जब मीरा ने साध्वी की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो वो बस अवाक रह गई। वो पहली व्यक्ति थी जिसने मेरे बाल काटे, मेरे कपड़े बदले। हर रात वो मेरे कमरे के बाहर मंत्र जाप करती थी, लेकिन वो वही थी जिसने दरवाजा बंद कर दिया। ये चेतावनी देते हुए कि अगर मैं बाहर गई तो कर्म मेरा जीवन भर पीछा करेगा। सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। निर्मला भर्ती करने वाली थी, सत्यानंद निष्पादक था और शांति निकेतन आश्रम छिपाने की जगह थी, मोक्ष के नाम पर संचालित एक परिष्कृत प्रणाली। लेकिन वास्तव में कमजोर लड़कियों के शरीर और आत्मा दोनों को कैद, नियंत्रण और हेरफेर करना। जब उसे ले जाया जा रहा था, किसी ने उसे सीधे कैमरे में देखते हुए रिकॉर्ड किया। हवा की तरह हल्की आवाज में कहा, सांसारिक लोग ध्यान के द्वार को नहीं समझते हैं, इसलिए वे न्याय करते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई भी अब उसके जैसे लोगों के ध्यान के द्वार पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जब जनवत उबल रहा था, सैकड़ों लोग शांति निकेतन आश्रम के गेट पर धूप जलाने और फिर मुड़कर चले जाने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए। स्थानीय सोशल मीडिया पेजों पर कई लोगों ने उन कहानियों को फिर से साझा करना शुरू कर दिया जो उन्होंने सुनी थीं, जिन पर उन्हें संदेह था, लेकिन मंदिर से जुड़े होने के डर से बोलने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक नाम अचानक फिर से सामने आया, ह्वीन वान लक, जो पहले मंदिर के पास एक स्कूल में गार्ड के रूप में काम करता था। श्री लुक, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। अपने साथ एक शिकायत पत्र की एक फोटोकॉपी लेकर आए, जो उन्होंने 2021 में पंचायत को भेजा था। कागज पीला पड़ गया था, लिखावट कांपती थी, लेकिन हर पंक्ति अभी भी स्पष्ट थी। मैं ह्वीन वान लक 64 वर्ष का हूं, वर्तमान में फू तन गांव के वार्ड 3 में रहता हूं। मैं शांति निकेतन आश्रम में हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूं। विशेष रूप से मैंने कई बार एक युवा लड़की को मंदिर में रहते हुए देखा है, लेकिन उसने तपस्वी वस्त्र नहीं पहने हैं, न ही उसका नाम भिक्षुओं की सूची में है। रात में अक्सर रोने की आवाज आती है। कभी कभी मैंने उसे गेट की ओर ऐसे देखते हुए देखा है जैसे वो भागना चाहती हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई पहरा दे रहा होता है। मैं कुछ भी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करता।
लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के संकेत हैं। उस पत्र को फाइल में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन केवल एक नोट के साथ, सत्यापित करने के लिए अपर्याप्त आधार, व्यक्तिगत अनुमान। उस समय पत्र प्राप्त करने वाली कार्यालय क्लर्क ग्वेन थी तुई थी, जो शांति निकेतन आश्रम की एक करीबी भक्त भी थीं। श्रीमती तुई ने हर जगह डींगे मारी थीं कि उनके बेटे को स्वामी द्वारा एक शांतिपूर्ण धार्मिक नाम दिया गया था, इसलिए वो अपनी परीक्षाओं में भाग्यशाली था। उस समय उसने स्वेच्छा से पत्र को अलग रख दिया था, इसे अपने वरिष्ठों को अग्रेषित नहीं किया था, इस कारण से कि भगवान के द्वार की प्रतिष्ठा को प्रभावित न करने से। अब जब सच्चाई सामने आ गई थी और तुई को काम से निलंबित कर दिया गया था, तो जानबूझकर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन न करने के व्यवहार की जांच की जा रही थी, जिससे अपराध के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। श्री लक कार्यालय में बैठे उनकी आंखें दूर देख रही थीं। धीरे से कहा, जब मैंने पत्र भेजा तो लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे सलाह दी कि मैं तपस्वियों के बारे में बुरा न सोचूं। मैंने चुप रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब जब मैंने मीरा नाम की लड़की के बारे में खबर देखी तो मैं नहीं बोल सका। वो कांपते हुए अपनी जेब से कागजों का एक और ढेर निकाला। ये एक व्यक्तिगत डायरी थी, जहां उसने चुपचाप लगभग 1 साल तक मंदिर के आसपास जो कुछ भी देखा था उसे रिकॉर्ड किया था। 12 मई 2021। लड़की पिछले आंगन में बैठी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो पूरी रात रोई हो। 6 जून 2021। स्वामी की मोटरसाइकिल रात 9 बजे किसी को लेकर आई, जिसका चेहरा कसकर स्कार्फ से ढका हुआ था। 17 मई 2021 आधी रात को एक चीख, तुरंत बाद मंदिर की घंटी 3 बार बजी। वे शब्द अलंकृत नहीं थे, उनका उद्देश्य दोष लगाना नहीं था, लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति के पश्चाताप से भरे थे जिसने देखा था लेकिन कुछ नहीं कर सका। डायरी में दिए गए विवरण और पुरानी शिकायत के आधार पर प्रांतीय पुलिस ने 2021 में मंदिर के आसपास सार्वजनिक क्षेत्रों से सुरक्षा कैमरा फुटेज की फिर से जांच की और अप्रत्याशित रूप से कम 2 बार स्वामी सत्यानंद और साध्वी निर्मला एक साथ दिखाई दिए। एक अजनबी लड़की को एक कार में बिठाकर बबूल के जंगल के पीछे बंजर भूमि की ओर ले जा रहे थे। कैमरा एंगल धुंधला था, लेकिन मीरा की तस्वीर और तपस्वी सूची में एक लड़की की तस्वीर के साथ तुलना करने पर मिलान की संभावना 90% से अधिक थी। जो पत्र एक बार कल्पना माना जाता था, वो अब पूरी सच्चाई को उजागर करने की कुंजी बन गया था। एक सच्चाई जिसे अगर पहले सुना गया होता तो शायद मीरा के शरीर पर निशान नहीं होते और शायद चुपचाप गायब होने वालों की सूची में और नाम नहीं होते। सुबह 2:15 पर प्रांतीय पुलिस के ड्यूटी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ की आवाज घुट रही थी। जाहिर तौर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बदली गई थी। सच्चाई जानना चाहते हो? चन माई हुंग को ढूंढो, मीरा से पहले आखिरी वाली। कौन बोल रहा है? उसे अभी तक दफनाया नहीं गया है। फिर रात के बीच में एक ठंडी बीप बीप की आवाज आई। चन माई हुंग का नाम जांच दल के लिए कोई अजनबी नहीं था। 1998 में जन्मी लड़की 2019 में लापता हो गई। उस समय परिवार ने बताया कि माई हुंग एक भावनात्मक झटके के बाद कुछ महीनों के लिए तपस्या करने के लिए घर से चली गई थी। तब से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। हुंग की फाइल उसी रात फिर से खोली गई। साध्वी निर्मला के लकड़ी के डिब्बे में मिली फोटोकॉपी की गई सूची में माईहुन के नाम के बगल में लाल कलम से एक छोटा सा नोट था। 12 महीने के लिए रखा गया, उसके बाद खामोशी। कोई भी उसके बाद खामोशी के 3 शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका जब तक गुमनाम फोन नहीं आया। प्रांतीय पुलिस ने तुरंत कॉल के स्रोत का पता लगाया। परिणाम से पता चला कि सिग्नल एक फोन से उत्सर्जित हुआ था, जिसे शमशान से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे फेंक दिया गया था। फोन टूट गया था, डेटा पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता था। हालांकि जहां फोन मिला था, पुलिस को एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक हल्के नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा, तपस्वी वस्त्र के रंग के समान, जिस पर कुछ सूखे खून के धब्बे थे। उसी सुबह
खोज अभियान का विस्तार किया गया। लगभग 6 घंटे की तलाशी के बाद उन्हें एक ऊंचा भूखंड मिला। मिट्टी असामान्य रूप से संकुचित थी, एक पुराने बबूल के पेड़ की जड़ के पास। खोजी कुत्तों ने तुरंत एक मजबूत प्रतिक्रिया दी। जब उन्होंने आधा मीटर से अधिक खोदा तो उन्हें एक कपड़े में लिपटा एक शरीर मिला। अंदर एक लड़की के कंकाल के अवशेष थे, जिसमें कुछ बड़ी हड्डियां और एक बैंगनी प्लास्टिक का हेयर क्लिप था जिस पर MH अक्षर खुदे हुए थे। फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की, पीड़ित की मौत गंभीर खोपड़ी की चोट के कारण हुई थी। आत्महत्या का कोई संकेत नहीं था। शरीर पर कई पुराने चोट के निशान थे, खासकर गर्दन और कलाई पर। यह दर्शाता है कि उसे पहले बांधा और कैद किया गया था। इसमें कोई शक नहीं था, चन माई हुंग अगली पीड़िता थी, लेकिन इस बार वो मीरा या दिव्या की तरह भाग्यशाली नहीं थी। वो मर चुकी थी, चुपचाप दफना दी गई थी और लगभग हमेशा के लिए भुला दी गई थी। अगर वो अजीब फोन कॉल न होता। जब खबर दी गई तो होंग की मां श्रीमती त्वैत मुख्यालय के आंगन के बीच में ही गिर पड़ी। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस खाली आंखों से आकाश की ओर देखती रही। मैं बस चाहती थी कि वो पुरानी बातों को भूलने के लिए तपस्या करे। किसने सोचा था कि अपनी बेटी को एक मंदिर में भेजना उसे शैतानों को सौंपने जैसा होगा। वे शब्द उन लोगों के विवेक में एक खंजर की तरह थे, जो कभी मानते थे कि मंदिर में रहना सुरक्षित है। माई हुंग की मौत के साथ मामला आधिकारिक तौर पर प्रांतीय स्तर पर अपग्रेड हो गया, जिसमें एक व्यापक जांच शुरू की गई, इस संदेह के साथ कि स्वामी सत्यानंद और साध्वी निर्मला द्वारा शरण दी गई कई लड़कियां एक परिष्कृत आपराधिक गिरोह की शिकार हो सकती हैं, जो तपस्या की आड़ में काम कर रहा था। और सबसे बढ़कर रात में फोन कॉल ने एक भयावह सवाल खड़ा कर दिया। फोन करने वाला कौन था और वे दफन स्थल को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते थे? जब सैकड़ों जांच की कड़ियां खुल रही थीं, तो एक अप्रत्याशित विवरण 2 हफ्ते पहले होटल में पकड़े जाने के दिन नागरिक गश्ती दल के डैश कैम डेटा से सामने आया। उस वीडियो में एक पुरानी लाइसेंस प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल आधी रात को शमशान के पास से धीरे धीरे गुजर रही थी। ड्राइवर ने एक बेसबॉल टोपी, एक जैकेट और एक मास्क पहना हुआ था। गेट के पास पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोकी, लगभग 3 सेकंड के लिए अंदर देखा, फिर अपना फोन निकाला और कॉल किया। फिर बहुत तेजी से चला गया। लाइसेंस प्लेट और बाइक के रंग का मिलान करने पर पुलिस ने मालिक च्विंग वान तिन 38 वर्ष का पता लगाया, जो पुराने बस स्टेशन क्षेत्र में एक किराए की मोटरसाइकिल टैक्सी चलाता था और पहले शांति निकेतन आश्रम के लिए छोटे मोटे काम करता था। 3 को अगली सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन लगभग 2 घंटे की जिरह के बाद 3 ने अपना सिर झुका लिया और घुटते हुए बोला, मैंने ही फोन किया था। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इतना परेशान था कि मैं सो नहीं सका। 3 ने बताया कि 3 साल पहले साध्वी निर्मला ने उसे कुछ लड़कियों को अस्थायी रूप से तपस्या करने के लिए आश्रम ले जाने में मदद करने के लिए काम पर रखा था। उन्होंने कहा कि उन लड़कियों को अपमानजनक रिश्तेदारों से बचने या हाल ही में एक संकट का सामना करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकांत में रहने की आवश्यकता थी। मैंने विश्वास किया। मैंने सोचा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। हर बार जब मैं किसी को लाता था तो मुझे ये भी लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन फिर 3 को कुछ असामान्य लगने लगा। जिस भी लड़की को मैं लाता था, मैं उसे फिर कभी वापस आते नहीं देखता था। जब मैं पूछता था तो साध्वी बस इतना कहती थी कि एक बार जब आप एक आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए। हाल ही में पकड़े जाने से कुछ दिन पहले 3 संयोग से एक ग्राहक को लेने के लिए शमशान के पास से गुजर रहा था। जब उसने एक परछाई को जंगल से बाहर लड़खड़ाते हुए और फिर सड़क के किनारे गिरते हुए देखा। जब उसने अपनी बाइक रोकी तो वो व्यक्ति तुरंत उठा और वापस भागा, लेकिन अन अक्षर खुदा हुआ एक चांदी का कंगन गिर गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने कंगन उठाया, उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस क्षण से वो परेशान हो गया। मैंने जांच शुरू कर दी। मैं कई बार उस इलाके में वापस गया
और फिर मैंने एक असामान्य रूप से संकुचित भूखंड की खोज की। मुझे शक हुआ, लेकिन मैंने अपने असली नाम से रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। तिन ने संदेश की सामग्री लिखी थी और एक डिस्पोजेबल सिम से कॉल करने की योजना बनाई थी, फिर फोन फेंक दिया था। लेकिन उसके विवेक ने उसे सामने आने के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं पता कि मैं दोषी हूं या नहीं, लेकिन मुझे प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। पुलिस ने पुष्टि की कि टिन का बयान कई तथ्यों से मेल खाता है। पीड़ितों के आश्रम आने के समय के पास दिखाई देने वाली बाइक का नंबर, कैमरा रिकॉर्डिंग और शमशान के पास तोड़े गए फोन के निशान। हालांकि उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया। टिन को एक जिम्मेदार गवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया। उसने स्वेच्छा से जांच में सहयोग किया और विशेष रूप से उसे एक महत्वपूर्ण विवरण याद आया। साध्वी द्वारा गिराई गई एक नोटबुक में मैंने एक नक्शा देखा जिसमें 3 स्थानों को चिन्हित किया गया था। 2 स्थान 87 बी घर और शमशान थे और तीसरा स्थान जंगल में गहराई में MT अक्षर से चिन्हित था। कोई नहीं जानता था कि MT क्या है, लेकिन ये अगला रहस्य छिपाने की जगह हो सकती है। टिन मुख्यालय से एक हैरान चेहरे के साथ निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ हल्कापन था। वो जानता था कि पिछले 3 सालों से उसकी चुप्पी ने एक लड़की की जान ले ली हो सकती है, और अब वो सच्चाई के बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। टिन द्वारा अपनी याददाश्त से फिर से बनाया गया कच्चा नक्शा। शांति निकेतन आश्रम के पश्चिम में एक बबूल का जंगल, शमशान से लगभग 4 किलोमीटर जंगल के रास्ते। उस जगह को लाल स्याही से MT से चिन्हित किया गया था। कोई अतिरिक्त नोट नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक खींची गई रेखाओं से पता चलता है कि ये कोई गुमनाम स्थान नहीं था। अगली सुबह एक विशेष कार्यबल ने एक भूभाग खोज दल तैनात किया, जिसमें ड्रोन और एक मैग्नेटोमीटर था, इस मामले में कि क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया हो, दफनाया गया हो या अवैध रूप से कुछ छिपाया गया हो। लगभग 1 घंटे के जंगल के रास्ते के बाद टीम ने एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी की खोज की जो एक मिट्टी की पहाड़ी के पीछे छिपी हुई थी, जो लता से ढकी हुई थी, जैसे कि लंबे समय से कोई पास नहीं आया हो। झोपड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत मजबूती से बनाई गई थी। एक टिन की छत के साथ बाहर तिरछे नुकीले खंभों की एक बाड़ भी थी, जो एक हिरासत केंद्र से अलग नहीं थी। जब उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा तो पहली रोशनी ने धूल को हवा में उड़ा दिया। झोपड़ी के अंदर केवल एक लकड़ी का बिस्तर था जिसमें कोई गद्दा नहीं था। एक पुरानी अध्ययन मेज और एक बड़ा प्लास्टिक का कंटेनर था जिसमें एक टूटा हुआ ताला था। अंदर एक नोटबुक और एक छोटी काली कांस्य बुद्ध प्रतिमा थी। कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन सब कुछ साफ और व्यवस्थित था। ये दर्शाता है कि कोई हाल ही में आया था। और भी डरावनी बात नोटबुक में थी। पहले पन्ने पर लिखा था, केवल वे जो पर्याप्त पीड़ा सहते हैं वे पुनर्जन्म के योग्य हैं। सांसारिक लोग सच्ची तपस्या को नहीं समझते हैं, वे केवल अपनी आंखों से न्याय करते हैं। इसके नीचे क्रमांकित नाम थे। पहली पंक्ति में लिखा था 1 लियन ह्यूंग 2007, 2 मी ट्रिन 2009, 3 DTV 2012। कुल 10 नाम, सभी महिलाएं, साथ में वर्ष और हाशिए में नोट्स। आखिरी पंक्ति में लिखा था 10 MH पार नहीं कर सकी, दफनाया गया। MH माई होंग थी। जांच दल ने तुरंत झोपड़ी के आसपास के पूरे क्षेत्र की जांच की। पश्चिम की ओर लगभग 15 मीटर एक चौकोर भूखंड था जो पुरानी ईंटों से पक्का था, जिसके ऊपर एक पुरानी धूपदानी और एक लकड़ी की तख्ती थी जिसके अक्षर मिट गए थे, लेकिन जब इसे साफ किया गया तो हाथ से खुदी हुई एक पंक्ति सामने आई, जो लोग मौन तपस्या की कामना करते हैं वे चुप रहें। भूवैज्ञानिक जांच से पता चला कि उस क्षेत्र में कई बार लोगों को दफनाने के संकेत थे, लगातार खोदने और भरने की शैली में। जांच एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक गुप्त कब्रिस्तान था, जहां कई लोगों या सबूतों को दफनाया गया हो सकता है जिन्हें छिपाने की आवश्यकता थी। नोटबुक पर वापस आते हुए पिछले कवर में एक पीला पड़ चुका हस्तलिखित पत्र था जो साफ सुथरी लिखावट में लिखा गया था। हस्ताक्षर करने वाला स्वामी सत्यानंद था। अगर किसी दिन कोई इस जगह को ढूंढे तो कृपया न्याय न करें।
तपस्या का मार्ग सभी के लिए नहीं है। कमजोर तपस्या नहीं कर सकते और नहीं वे जी सकते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास चुनने का अवसर था, लेकिन कर्म किसी को भी पीछे हटने की अनुमति नहीं देता। पूरी जांच टीम चुप थी, इसमें कोई शक नहीं था। ये झोपड़ी वो जगह थी जहां स्वामी ने विशेष मामलों को निजी तौर पर रखा था। यहां कम से कम 10 लड़कियों को कैद किया गया था। कुछ बच गईं, कुछ लापता हो गईं और एक मर गई। उसी दिन पूरे एमटी क्षेत्र की जांच का आदेश जारी किया गया। फोरेंसिक टीम को मानव अवशेषों के कई निशान मिले, जिनकी पहचान तुरंत नहीं की जा सकी, लेकिन एक बात निश्चित थी, एमटी पापों का कब्रिस्तान था। आखिरी रहस्य जिसे स्वामी सत्यानंद ने सावधानी से छिपाया था। उसी समय हिरासत केंद्र में जब एमटी के बारे में पूछा गया तो स्वामी सत्यानंद थोड़ा मुस्कुराए। अगर तुम लोगों ने इसे ढूंढ लिया है तो बस इसे पाप धोने की जगह कहो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अधिक डरावनी है। किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई भी अब उनके किसी भी उपदेश पर विश्वास नहीं करता था। जंगल में खोजे गए गुप्त कब्रिस्तान की खबर स्वामी सत्यानंद द्वारा लिखे गए नोटबुक के अंशों के साथ एक मीडिया सुनामी की तरह फैल गई। पूरा देश हिल गया। प्रमुख टीवी चैनल, ऑनलाइन समाचार पत्र और सोशल मीडिया ने एक साथ चौंकाने वाली खबर दी। शांति निकेतन आश्रम युवा लड़कियों के लिए एक हिरासत और मानसिक यातना केंद्र था, जो तपस्या की आड़ में था। प्रांतीय पुलिस मुख्यालय में 30 से अधिक पत्रकारों और कानूनी एजेंसियों की उपस्थिति में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि 2 मुख्य पात्र उपस्थित होंगे और बोलेंगे। फान थी जुएन और मुएन थी जियो आन। 2 पीड़ित जो कई सालों तक चुप रहे थे ने अब अंधेरे को तोड़ने का फैसला किया। दिव्या एक थके हुए चेहरे के साथ दिखाई दी। एक सफेद शर्ट पहने, उसके बाल बड़े करीने से पीछे बंधे हुए थे। वो रोई नहीं, लेकिन जब उसने शुरू किया तो उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने एक बार सोचा था कि मैं चुप्पी में मर जाऊंगी, लेकिन आज मैंने न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी बोलने का फैसला किया है जो बच नहीं सके। दिव्या ने आश्रम में 87B घर में अपने कारावास के समय को याद किया। तपस्या के नाम पर फुसलाने वाले शब्दों के बारे में, खाने और सोचने दोनों पर नियंत्रण के बारे में। उन्होंने मुझे नहीं पीटा, उन्होंने बस मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि अगर मैं चली गई तो मैं कर्म लेकर जाऊंगी, कि अगर मैंने विरोध किया तो मैं बुद्ध की विरोधी बन जाऊंगी। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर जारी रखा। हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है, हमें बस न्याय की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो लोग देखते रहे और नहीं बोले वे फिर से सोचेंगे। अपनी बारी पर मीरा धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी मां ने उसे और साहस देने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो धीरे धीरे बोली, लेकिन हर शब्द एक घंटे की तरह स्पष्ट था। 3 साल तक मैं एक परछाई से भी बदतर रही। उन्होंने मुझे दुनिया से, मेरी मां से, खुद से भी काट दिया। उसने बताया कि पहले वो स्वेच्छा से आश्रम आई थी, ये सोचकर कि ये एक शांतिपूर्ण जगह है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो और अधिक अलग थलग होती गई, मानसिक और फिर शारीरिक रूप से कैद होती गई। उन्होंने इसे ध्यान कहा, लेकिन ये सजा थी। हर बार जब मुझे संदेह होता तो वे कहते कि मुझ में पर्याप्त गुण नहीं है, और मैंने विश्वास किया क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी। उस समय पूरा हॉल खामोशी में डूब गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि इसलिए कि ये कैसे एक ऐसे आवरण में हुआ था जिसे समाज द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया गया था। भगवा वस्त्र और ध्यान का द्वार के 2 शब्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जांच एजेंसी को उन लोगों से कई फोन आए जो पहले स्वयं सेवा कर चुके थे, काम में मदद कर चुके थे या अफवाहें सुनी थीं लेकिन चुप रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने दूसरे प्रांत से फोन किया और कहा कि उसकी बेटी 2018 से लापता है और उसे ध्यान के माध्यम से नशे की लत छुड़ाने के लिए शांति निकेतन आश्रम में लाया गया था। सुरागों का विस्तार जारी रहा और फिर वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था।
अभियोजक के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर स्वामी सत्यानंद, साध्वी निर्मला और 3 अन्य लोगों के खिलाफ अवैध रूप से लोगों को हिरासत में रखने, लाभ के लिए विश्वास का दुरुपयोग करने और दूसरों को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने, एक शव को छिपाने और एक धार्मिक संगठन में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए एक अभियोग जारी किया। मुकदमे को जल्द ही एक सार्वजनिक सुनवाई के रूप में आयोजित करने की योजना थी, ताकि सच्चे धर्म की पवित्रता को बहाल किया जा सके। सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप व्यापक रूप से साझा किया गया था। इसमें दिव्या ने बस एक सरल वाक्य कहा, जब चुप्पी को नैतिकता का लबादा पहनाया जाता है तो ये सबसे क्रूर हथियार बन जाता है। वो वाक्य सप्ताह में सबसे अधिक साझा की जाने वाली पंक्ति बन गया। 18 नवंबर, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए थे। प्रांतीय पीपल्स कोर्ट के गेट के सामने सैकड़ों लोग मुकदमे में शामिल होने के लिए कतार में खड़े थे। सभी चुप थे, कोई हंस नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। वे जिज्ञासा से नहीं आए थे, बल्कि उस व्यक्ति को अपनी आंखों से देखने के लिए आए थे, जिसे कभी स्वामी कहा जाता था, जो कानून के सामने झुक रहा था। 8:30 बजे पीठासीन न्यायाधीश ने हथौड़ा मारकर कार्यवाही शुरू की। नीचे प्रतिवादियों के लिए 3 लंबी बेंचें भरी हुई थीं। बीच में स्वामी सत्यानंद खड़े थे। उनका सिर मुंडा हुआ था, भगवा वस्त्र के बजाय एक हल्की नीली शर्ट। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, कोई भावना नहीं दिखा रही थीं। उनके बगल में साध्वी निर्मला थीं। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, बिना मेकअप के अभी भी अपना सामान्य शांत व्यवहार बनाए हुए थीं। उनके बगल में 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं और एक पुरुष थे, जिनकी पहचान उन लोगों के रूप में की गई थी जिन्होंने हिरासत के घरों में पीड़ितों की मदद की, आपूर्ति की और निगरानी की थी। अभियोजक ने 20 से अधिक पृष्ठों का अभियोग पढ़ा, जिसे 4 मुख्य आरोपों में विभाजित किया गया था। संगठित तरीके से लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखना, व्यक्तिगत लाभ के लिए विश्वास का दुरुपयोग करना और मानसिक नुकसान पहुंचाना, एक मृत व्यक्ति के साथ अवैध रूप से व्यवहार करना और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके धोखा देना, समाज की नैतिकता का गंभीर उल्लंघन करना। प्रत्येक आरोप के साथ प्रत्येक मामले का विवरण था। दिव्या को 87B घर में उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। मीरा को 3 साल तक जंगल में कैद किया गया था। माई हुंग के शव को बिना रिपोर्ट किए दफनाया गया था और अन्य गवाह जो बच गए थे, लेकिन एक ऐसा डर लेकर जी रहे थे जिसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। जब पूछा गया तो स्वामी सत्यानंद ने अभियोग का खंडन नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे विश्वास है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर एक तपस्वी की आंखों से देखा जाए, लेकिन अगर कानून कहता है कि यह गलत है तो मैं स्वीकार करता हूं। पीठासीन न्यायाधीश ने फिर से पूछा, क्या आप दोषी हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने तरीकों पर बहुत अधिक विश्वास किया। पूरे कोर्ट रूम में फुसफुसाहट हुई, कुछ लोग फीकी हंसी हंसे। न्याय की नजर में अपराध को व्यक्तिगत विश्वास से नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों से मापा जाता है। साध्वी निर्मला ने कम बात की। जब उन पर पीड़ितों को सीधे बंद करने, नियंत्रित करने, मनोवैज्ञानिक रूप से धोखा देने का आरोप लगाया गया, तो उन्होंने केवल इतना जवाब दिया, मैंने केवल स्वामी के आदेशों का पालन किया। मुझे विश्वास था कि मैं उन्हें एक धोखेबाज समाज से बचा रही हूं। पीड़ितों के वकील ने तुरंत खंडन किया, बचाना लोगों को एक रास्ता देना है, यहां ये लोगों को अंधेरे में बंद करना है, बिना संपर्क के, बिना स्वतंत्रता के, बिना रिश्तेदारों के, बिना कानूनी स्थिति के। ये हिरासत है, ये शक्ति का दुरुपयोग है, ये मानसिक शोषण है। उन्होंने जोर से कहा, एक सच्चा तपस्वी कभी भी दूसरों को विकल्प देने से नहीं डरता। मुकदमे का चरमोत्कर्ष तब था जब मीरा को एक प्रत्यक्ष गवाह के रूप में बुलाया गया था। सैकड़ों आंखों के नीचे दुबली पतली लड़की मंच पर चढ़ी, माइक्रोफोन को कसकर पकड़े हुए, जैसे कि वो जीवन की एक रेखा को पकड़ रही हो। स्वामी ने मुझे एक बार सिखाया था, कर्म वही है जो हम बोते हैं। तो स्वामी, जो कर्म आपने मेरे लिए बोया है, क्या आप उसे चुका सकते हैं?
वो सवाल एक खंजर की तरह चुप्पी में चुभ गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। सत्यानंद ने अपना सिर झुका लिया। निर्मला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर कई पत्रकार हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। प्रेस ने इसे आध्यात्मिक मुखौटे को उतारने वाला मुकदमा कहा, जबकि लोग अधिक स्पष्ट थे। बुराई भलाई का मुखौटा पहने हुए है। अगर भगवान न्याय नहीं करते हैं तो कानून करेगा। सुबह के सत्र के अंत में अदालत ने सजा पर विचार करने के लिए एक अस्थायी स्थगन की घोषणा की। सुनवाई अगले दिन बहस और विशिष्ट सजा की सिफारिशों के साथ जारी रहेगी। लेकिन उसी शाम एक अप्रत्याशित घटना घटी। पुलिस को एक अन्य साधु द्वारा भेजे गए पूरक दस्तावेजों का एक सेट सौंपने का अनुरोध मिला। ये व्यक्ति पहले स्वामी सत्यानंद का शिष्य था। 2016 में आश्रम छोड़ दिया था और अब दूसरे प्रांत में रह रहा था। अंदर की सामग्री ने एक और सूची का खुलासा किया, जिसे आरक्षित कहा जाता था, जिसमें कम से कम 6 नाम थे। संभावित पीड़ित जिन्हें लक्षित किया गया था लेकिन अभी तक लाया नहीं गया था। मामला जो बंद होने वाला था, अब अंधेरे की एक और परत जुड़ गई थी। सुनवाई के दूसरे दिन माहौल तनावपूर्ण था। सभी दर्शक सीटें भरी हुई थीं। कुछ लोग दूर दराज के इलाकों से आए थे, क्योंकि उन्होंने लगभग अपनी बेटी को सुधार के लिए शांति निकेतन आश्रम भेज दिया था। कोर्ट रूम के अंदर स्वामी सत्यानंद शांत दिखे, लेकिन अब उनकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि बचाव था। सत्यानंद के बचाव पक्ष के वकील सबसे पहले खड़े हुए। उनकी आवाज शांत थी। उन्होंने तर्क दिया, मेरे मुवक्किल ने 20 से अधिक वर्षों तक धर्म का प्रचार किया है। जो हुआ वो युवा लोगों की आत्मा को शुद्ध करने में अत्यधिक विश्वास से उपजा है, न कि नुकसान पहुंचाने या वित्तीय लाभ के इरादे से। वो मीरा की ओर मुड़े। उसकी मदद की गई थी। उसे मुफ्त में खिलाया और रखा गया था। भले ही कोई गलती हुई हो, इसे एक जानबूझकर किए गए अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। फुसफुसाहट हुई। वादी पक्ष की ओर से वकील नोइंजेन वन मिन खड़े हुए। उनके शब्द दृढ़ थे। मदद लोगों को एक रास्ता देना है। यहाँ ये लोगों को अंधेरे में बंद करना है, बिना संपर्क के, बिना स्वतंत्रता के, बिना रिश्तेदारों के, बिना कानूनी स्थिति के। ये हिरासत है, ये शक्ति का दुरुपयोग है, ये मानसिक शोषण है। साध्वी निर्मला का भी अपना वकील था। उन्होंने तर्क दिया कि वो केवल एक सहायक थी, निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं थी। सत्यानंद द्वारा वैचारिक रूप से हेरफेर की गई थी। लेकिन जब सीधे तौर पर पीड़ितों को हिरासत स्थलों पर ले जाने और सबूत मिटाने के बारे में पूछताछ की गई, तो वो चुप रही। पीठासीन न्यायाधीश ने पूछा, अदालत के सजा पर विचार करने से पहले क्या प्रतिवादी कुछ कहना चाहता है? निर्मला ने अपने हाथ जोड़े। मैंने केवल ये सोचा कि मैं उन्हें एक पापी जीवन से बचने में मदद कर रही हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने उन्हें एक और नरक में खींच लिया है। उस बयान ने पहली बार कई दर्शकों को अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि उस तरीके से भयभीत होकर जिससे अपराध को अच्छे इरादों के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। अपनी बारी पर सत्यानंद खड़े हुए और हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कानून तोड़ रहा हूं। मैंने इस विश्वास के अनुसार काम किया कि आत्मा को बचाने के लिए शरीर और मन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उसने चारों ओर देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं नरमी की भीख नहीं मांगता। मैं केवल ये पूछता हूं कि बौद्ध धर्म के नाम को मेरे कार्यों के साथ न जोड़ा जाए। पूरा कोर्ट रूम चुप था। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो चुप्पी एक मौत की घंटी की तरह भारी थी। पीठासीन न्यायाधीश ने विचार विमर्श की घोषणा की। अपनी सीट छोड़ने से पहले उन्होंने एक वाक्य कहा जो स्क्रिप्ट में नहीं था। एक तपस्वी वो नहीं है जो गलत के सामने चुपचाप बैठता है, बल्कि वो है जो ये जानने पर खुद को सुधारने की हिम्मत करता है कि वो गलत है। उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। गुएन थे न्यान नाम की एक लड़की, जिसे 2020 में साध्वी निर्मला ने शरण दी थी, लेकिन घुटन भरे माहौल को सहन न कर पाने के कारण चली गई थी, अचानक कमरे के अंत में खड़ी हो गई।
मैं बोलना चाहती हूं। मैं लगभग दूसरी मीरा बन गई थी। उन्होंने मुझे रोने के लिए नहीं, पूछने के लिए नहीं, बस रहने और तपस्या करने के लिए कहा। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि अगर आज अदालत सख्ती से न्याय नहीं करती है, तो और भी कई लड़कियों को अपना पूरा जीवन चुपचाप बिताना होगा। उस बयान पर पूरे कोर्ट रूम ने तालियां बजाईं, गुस्से के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हर कोई समझता था कि न्याय सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि नैतिकता के नाम पर किए गए अपराधों को रोकने के लिए है। सुनवाई के तीसरे दिन की सुबह सूरज चमक रहा था। हालांकि ये सजा का दिन था, प्रांतीय पीपल्स कोर्ट का परिसर अभी भी लोगों से खचाखच भरा था। कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। एक गंभीर चुप्पी छा गई, जैसे कि हर हथौड़े की आवाज हर फैसले को सुनने के लिए। 8 बजे जूरी पैनल अंदर आया। पीठासीन न्यायाधीश ने प्रत्येक प्रतिवादी, प्रत्येक गवाह को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी। 3 दिनों के गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी काम के बाद जूरी निम्नलिखित सजा की घोषणा करती है। 1. प्रतिवादी स्वामी सत्यानंद, असली नाम फाम वान फुक, को संगठित तरीके से लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के अपराध के लिए 18 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। लाभ के लिए विश्वास का दुरुपयोग करने और मानसिक नुकसान पहुंचाने के अपराध के लिए 8 साल की कैद। पीड़ित के शव के साथ अवैध रूप से व्यवहार करने के अपराध के लिए 5 साल की कैद। कुल सजा 30 साल की कैद। पूरा कमरा सन्न रह गया। सत्यानंद, जिसे कभी एक गुणी गुरु कहा जाता था, बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें अध खुली थीं, लेकिन उसके होंठ थोड़ा कसे हुए थे, जैसे कि उसने अभी अभी एक मंत्र का जाप किया हो जो अब पवित्र नहीं था। 2. प्रतिवादी साध्वी निर्मला, असली नाम ट्रंथी लन, को लोगों को हिरासत में रखने में मिली भगत के अपराध के लिए 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। अवैध गतिविधियों को छिपाने के अपराध के लिए 3 साल की कैद। अपनी सजा पूरी करने के बाद 10 साल तक किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध, जिसमें मार्गदर्शन शामिल हो। उसने अपना सिर झुका लिया। यह पहली था जब लोगों ने एक साध्वी को रोते देखा। कोई नहीं जानता था कि यह पश्चाताप था या डर, लेकिन वे आंसू मीरा के 3 साल के आंसू या माईहून की खामोश मौत को नहीं मिटा सकते थे। 3 सहायक प्रतिवादी, 3 लोग जिन्होंने पीड़ितों की मदद की, परिवहन किया और निगरानी की। प्रत्येक को उनकी भागीदारी और अपराध की स्वीकारोक्ति के स्तर के आधार पर 3 से 6 साल की कैद की सजा मिली। साथ ही अपनी सजा पूरी करने के बाद एक सामुदायिक सुधार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा अदालत ने शांति निकेतन आश्रम को स्थायी रूप से अपनी गतिविधियों को निलंबित करने का भी आदेश दिया। सभी संबंधित संपत्तियों को पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए जब्त कर लिया गया। इस मामले के पीड़ितों को प्राथमिकता देते हुए प्रांत द्वारा प्रबंधित एक मनोवैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति सहायता कोष स्थापित किया गया। जब हथौड़े की अंतिम आवाज गूंजी तो सभी खड़े हो गए। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने जयकार नहीं की, लेकिन बहुत से लोग रोए। उनमें दिव्या थी, मीरा थी और माईहुंग की मां भी थी, जो चुपचाप अपनी बेटी की तस्वीर को कसकर पकड़े बैठी थी। न्याय मृतकों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज उसने उन लोगों को सही नाम से पुकारा जो दूसरों की चुप्पी पर जी रहे थे। अदालत से निकलते समय एक पत्रकार मीरा का साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ा। अगर आप उस व्यक्ति से केवल एक वाक्य कह सकती हैं जिसने आपको कैद किया था, तो आप क्या कहेंगी? मीरा थोड़ा मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, मैं माफ करती हूं, लेकिन मैं भूलती नहीं हूं, और मैं इस तरह से जीऊंगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो मुड़ी, धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से चली, जैसे कोई अपने जीवन के सबसे लंबे अंधेरे से अभी अभी बाहर निकला हो। मुकदमे के 3 महीने बाद जीवन धीरे धीरे शांति की ओर लौट आया, लेकिन मीरा और दिव्या के लिए शांति का मतलब भूलना नहीं था। ये टुकड़ों पर चलने, कैद के वर्षों से नष्ट हुए स्वयं के हर छोटे टुकड़े को फिर से इकट्ठा करने की एक यात्रा थी।
मीरा अपनी माँ के साथ शहर के पास किराए के एक छोटे से घर में रहती थी। हर सुबह वो जल्दी उठती और खुद नाश्ता बनाती। उसने एक ऑर्किड के पौधे की देखभाल करना, एक आवारा बिल्ली को जो आंगन में भटक गई थी, देखभाल करना सीखा। ये चीजें जो सरल लग सकती थीं, लेकिन उसके लिए ये अपने भीतर के डर पर एक खामोश जीत थी। एक बार पड़ोस में किसी ने उसे मंदिर में बंद लड़की कहा। वो बस मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं वो हूं जो बचकर लौटी है। कोई कड़वाहट नहीं, कोई टालम टोल नहीं, क्योंकि वो समझती थी कि उपचार छिपाना नहीं है, बल्कि बिना आंसू बहाए फिर से बताने की हिम्मत करना है। और दिव्या मीडिया के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए एक छोटी सी चैरिटी क्लास खोली। वही जगह है जहां उसने अंधेरे में घिरने से पहले एक किंडरगार्टन शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई की थी। मैं केवल एक पीड़ित के रूप में याद नहीं रहना चाहती, मैं जीना चाहती हूं ताकि बच्चे विश्वास कर सकें कि वयस्क अच्छे हो सकते हैं। बच्चे उसे गाना सिखाने वाली दिव्या दीदी कहते थे, और हर बार जब छोटे बच्चे उसके पैरों से लिपटते तो वो झुककर हर एक के सिर को धीरे से छूती, जैसे कि वो अपने बचपन के एक हिस्से को छू रही हो। वे दोनों कभी कभी रविवार को नहर के किनारे एक परिचित चाय की दुकान पर मिलते थे। ज्यादा शब्द नहीं, बस एक सिर हिलाना, एक कसकर हाथ पकड़ना। दिव्या ने एक बार कहा था, कोई भी उस भावना को नहीं समझ सकता है कि एक कैदी की तरह मुस्कुराते हुए कैद में रहना कैसा होता है। मीरा ने जवाब दिया, तो अब हमें झूठी मुस्कान के साथ जीने की जरूरत नहीं है। वे हंसे, लेकिन ये एक सच्ची हंसी थी। मुकदमे के बाद स्थानीय महिला संघ ने मीरा और दिव्या को बोलने का अधिकार नामक एक विशेष परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो घायल महिलाओं और किशोरों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। उन्हें कोई वेतन नहीं मिला, लेकिन हर मुलाकात, हर साझा सत्र एक ऐसा समय था जब वे अपने घावों से आशा देते थे। एक देर शाम जब सूरज छोटी गली पर अपनी आखिरी सुनहरी किरणें डाल रहा था, एक अधेड़ उम्र की महिला ने मीरा के घर का दरवाजा खटखटाया। वो कांप रही थी, उसकी आंखें लाल थीं। मैं उस लड़की की मां हूं जो 2021 में लगभग शांति निकेतन आश्रम चली गई थी। अगर आपने टीवी पर अपनी कहानी नहीं बताई होती तो शायद मेरी बेटी आज जीवित नहीं होती। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ी रही। फिर महिला को अंदर बुलाया, एक गिलास गर्म पानी डाला। केवल एक व्यक्ति को बचाना ही उसके दर्दनाक अतीत को सार्थक बनाने के लिए काफी था। जीवन उन लोगों के लिए कभी आसान नहीं होता जो गहरे घायल हुए हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो ये है कि वे हमेशा के लिए पीड़ित बने रहने का विकल्प नहीं चुनते हैं। वे जीवित रहने वाले, सिर ऊंचा करके दयालुता से जीने और अपनी कहानी का उपयोग दूसरों को त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए करने का विकल्प चुनते हैं। ऐतिहासिक फैसले के बाद से शांति निकेतन आश्रम पवित्रता का नहीं, बल्कि धार्मिकता की आड़ में दुरुपयोग की गई चीजों का प्रतीक बन गया है। मंदिर के गेट सील कर दिए गए, साइन बोर्ड हटा दिए गए और भूमि सरकार को सौंप दी गई, इस वादे के साथ कि इस जगह को फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद के झटके यहीं नहीं रुके। कानूनी प्रणाली में एक खामी को उजागर किया गया। न्याय मंत्रालय ने धार्मिक प्रतिष्ठानों से संबंधित शिकायतों और निंदाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया की तत्काल समीक्षा की घोषणा की। क्योंकि श्री लक के पत्र को सत्यापित करना मुश्किल के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसके माई होंग के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम हुए। हनोई में एक संगोष्ठी आयोजित की गई जहां कानून के विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ बैठे। विषय था, जब चुप्पी एक अपराध है तो कानून को विश्वास के स्थान में कहां हस्तक्षेप करना चाहिए। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे हॉल को चुप करा दिया। अगर कोई हिरासत में लिया गया व्यक्ति चीख से नहीं बल्कि एक स्मृण्य नजर से मदद के लिए पुकारता है तो कौन सुनेगा। धार्मिक दुनिया में एक अभूतपूर्व सुधार हुआ,
प्रांतीय बौद्ध संघ ने एक बंद दरवाजे की बैठक आयोजित की, जिसकी सामग्री कभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन बाद में एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी की गई। सभी मंदिरों को तपस्वियों, स्वयंसेवकों और अल्पकालिक निवासियों की एक सूची रखनी होगी, जिसे हर 3 महीने में अपडेट किया जाएगा। गुप्त एकांतवास विशेष रूप से 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए बिना सूचना के पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नैतिक आचरण की निगरानी के लिए एक समिति की स्थापना की गई, जिसमें आत्मनिरीक्षण और आत्म संरक्षण से बचने के लिए तपस्वी दुनिया के बाहर के लोग भी शामिल थे। पहली बार तपस्वी दुनिया ने स्वीकार किया कि विश्वास के हाथ के समानांतर एक कानूनी हाथ की आवश्यकता है। समाज में एक शांत लेकिन गहरी जागृति हुई। शांति निकेतन आश्रम की घटना से कई लोगों ने अपने बच्चों या रिश्तेदारों को अल्पकालिक विश्राम या तपस्या के लिए धार्मिक प्रतिष्ठानों में भेजने से पहले अधिक सावधानी से पूछना और अधिक अच्छी तरह से जांच करना शुरू कर दिया। स्कूलों ने भी मनोवैज्ञानिक हेरफेर, मानसिक हिरासत को पहचानने पर कौशल शिक्षा पर विशेष सत्र शुरू किए, खासकर मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों के लिए। ट्रनपू हाई स्कूल के एक शिक्षक ने कहा, हम अक्सर बच्चों को बुरे से बचने के लिए सिखाते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज एक सौम्य मुखौटा पहनती है। एक नया कानून और एक आग जो अब सुलग नहीं रही थी। अगले साल मार्च में नेशनल असेंबली ने एक कानून में एक संशोधन के मसौदे पर चर्चा की। विश्वास का दुरुपयोग करके मानसिक नुकसान पहुंचाना, धर्म के नाम पर लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखना। अगर पारित हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब वियतनामी कानून में अनौपचारिक धार्मिक सेटिंग्स में मानसिक हिरासत के कार्य के लिए एक स्पष्ट आपराधिक ढांचा होगा। एक और कोने में दिव्या और मीरा ने चुपचाप अपनी स्वयंसेवी टीम के साथ एक छोटी पुस्तिका का मसौदा तैयार किया, जीवित रहना और आगे जीना। महिला सहायता केंद्रों पर मुफ्त में वितरित किया गया। इसमें हाथ से लिखा एक अंश था। लेखक का नाम नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये मीरा का था। अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपको सिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया बहुत डरावनी है तो मत जाओ, तो कृपया जान लें कि वो जगह मोक्ष नहीं है, वो हिरासत है और आपको स्वतंत्र होने का अधिकार है। अप्रैल के अंत में एक दोपहर प्राथमिक विद्यालय के आंगन में, जहां दिव्या स्वेच्छा से पढ़ाती थी, एक हल्की हवा चल रही थी। वो छात्रों के लिए बोर्ड पर अक्षरों को ठीक कर रही थी, जब एक महिला गेट पर इंतजार कर रही थी। एक पतली महिला एक पुरानी लंबी पोशाक पहने हुए, एक लगभग 4 साल की लड़की का हाथ पकड़े हुए। उस बच्ची में कुछ ऐसा था जिसने दिव्या को पहली नजर में ही चौंका दिया। महिला ने धीरे से झिझकते हुए पूछा, क्या आप फान थी द्वियन हैं? दिव्या ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। 3 लोग, स्वामी सत्यानंद, साध्वी निर्मला और वो खुद एक नीले रंग के कपड़े में। मैं तिंग हाओ हूं। मैं 2018 में शांति निकेतन आश्रम में रहती थी। तिंग हाओ एक ऐसा नाम था जो पुलिस की फाइल में नहीं था। जब दिव्या उसे घर ले गई तो उसने बताया, मुझे तुम्हारी तरह नहीं रखा गया था, लेकिन मुझे प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षित? दिव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे आज्ञाकारी, कोमल और अन्य लड़कियों को आसानी से मनाने वाली के रूप में चुना गया था। मैं पहली परिचय करता थी। उसने बताया कि जब उसे स्वामी सत्यानंद द्वारा आश्रम लाया गया था तो वो गर्भपात के बाद अवसाद में थी और उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। स्वामी ने उसे सांत्वना दी, उसे रहने के लिए एक जगह, भोजन दिया, उसे मंत्र जाप करना सिखाया। फिर उसे सलाह दी कि वो अन्य कमजोर महिलाओं को एक साथ ठीक होने के लिए आश्रम लाए। मैं कम से कम 4 लड़कियों को लाई थी, ज्यादातर युवा और दिशाहीन। मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद कर रही हूं जब तक कि मैं गर्भवती नहीं हो गई। दिव्या स्वामी सत्यानंद के बच्चे से स्तब्ध थी। हाँ, उन्हें बिना एक भी आंसू बहाए कहा। उस समय मैंने स्वामी से कहा, स्वामी ने कहा कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं, कि मैं एक शुद्ध रक्त की बूंद ले जा रही हूं जिसे रखा जाना चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
उसके बाद उसे आश्रम से दूर ले जाया गया, दूसरे प्रांत में एक कमरा किराए पर लिया। हर महीने एक गुप्त भत्ते पर रहती थी। कोई कागजात नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं। जब लड़की 3 साल की हुई तो पैसे आने बंद हो गए, उसका संपर्क काट दिया गया। मैंने सोचा कि मुझे दूसरों की तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से मैं बच गई। उसने छोटी लड़की को दिव्या के पास लाया। बच्ची चुपचाप खड़ी थी, लंबे बाल, गहरी आंखें, एक अजीब शांति लिए हुए जो बच्चों जैसी नहीं थी। उसका नाम फुकआन है। मैंने उसे ये नाम खुद को याद दिलाने के लिए दिया कि चाहे कोई भी कर्म बोए, बच्चा शांति से जीने का हकदार है। दिव्या का गला भर आया। उसके कांपते हाथ धीरे से बच्चे के कंधे पर लगे। तुम ये कहानी क्यों बताना चाहती हो? उसने पूछा। तिंगढाओ ने बिना झिझक के जवाब दिया, क्योंकि अगर कल मेरी बेटी पूछती है कि उसके पिता कौन है, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं चाहती हूं कि वो जाने कि वो एक अपराध का परिणाम नहीं है, बल्कि इस बात का जीवित प्रमाण है कि मैं इससे उठी हूं। उसी दिन दिव्या और हाओ अधिकारियों के पास गए। फुकआन को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया, मां का उपनाम लेते हुए। पिता का नाम नहीं, लेकिन उसके मामले को शांति निकेतन आश्रम के मामले में एक देर से लेकिन आवश्यक विस्तार के रूप में अद्यतन किया गया। उस शाम दिव्या ने मीरा को फोन किया। मुकदमे के बाद पहली बार दोनों ने अतीत के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन बच्चों के बारे में बात की जिन्हें कभी चुना नहीं गया था। मीरा एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तो प्रकाश फैलना शुरू हो गया है। एक बच्चे से एक और कोने में फुकआन अपनी मां की बाहों में चैन से सो रही थी। बाहर आंगन में हवा पर्दे के माध्यम से धीरे धीरे बह रही थी। शायद बच्ची को नहीं पता था कि उसने अभी अभी अंत की परिभाषा बदल दी है, क्योंकि उसके लिए जीवन वहीं शुरू हुआ था जहां लोगों ने सोचा था कि ये अंत है। शांति निकेतन आश्रम के मामले के 3 साल बाद पुराना मंदिर अब एक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र में बदल गया है। मंदिर का गेट वहीं है, लेकिन अब कोई धूप का धुआं, कोई घंटी या घड़ियाल नहीं। इसके बजाय बच्चों की हंसी, छात्रों की साइकिलों की आवाजें और विशेषज्ञों और सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित चिकित्सा सत्र हैं। केंद्र के समन्वयक की भूमिका निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरा है। मीरा अब वो दुबली पतली लड़की नहीं है जिसकी आंखों में डर था। उसने मनोवैज्ञानिक परामर्श, आघात के बाद की रिकवरी के बारे में और सीखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करना सीखा है। दिव्या अभी भी पढ़ाती है, अभी भी हर दोपहर नहर के किनारे अपनी साइकिल चलाती है, लेकिन अब केवल अक्षर सिखाने के बजाय वो बच्चों को जो गलत लगता है उसे बोलने का साहस सिखाती है। वो अक्सर कहती है, दयालुता चुप रहना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि सही के पक्ष में कैसे खड़ा होना है, भले ही आप डर से कांप रहे हों। तिंगढाओ केंद्र के पास रहने लगी। फुकान इस साल पहली कक्षा में है। होशियार, जीवंत और विशेष रूप से कमल के फूलों को पसंद करती है। वो अक्सर आंगन में अकेली बैठती है, आकाश की ओर देखती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरे दूसरे दोस्तों की तरह पिता क्यों नहीं है? और हाओ मुस्कुराएगी, क्योंकि तुम विशेष हो। तुम एक ऐसी बच्ची हो जो अंधेरे से पैदा होने के लिए काफी मजबूत थी, लेकिन प्रकाश में बढ़ने का विकल्प चुना। एक देर शाम वे 3 महिलाएं, मीरा, दिव्या, हाओ, केंद्र के आंगन में एक साथ बैठी थीं। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था, पत्तियों की सरसराहट जैसे बीते वर्षों का जवाब दे रही थी। दिव्या ने कहा, अगर हम उस दिन नहीं बच पाते, मीरा ने धीरे से उसे टोका, तो कोई और हमारी कहानी सुनाता। हाओ ने सिर हिलाया, लेकिन सौभाग्य से हम इसे बताने के लिए जी रहे हैं। शांति निकेतन आश्रम का मामला बंद हो गया था। अपराध करने वालों ने कीमत चुकाई थी। जो कभी चुप थे वे बोल चुके थे, और जो घाव कभी रिस रहे थे वे अब निशान बन रहे थे, याद दिलाते हुए अब परेशान नहीं करते। और उस भूमि पर जिसने कभी गलत मंत्रों, विकृत धर्म ग्रंथों को देखा था, अब एक आवाज गूंजती है, इतनी हल्की लेकिन किसी के जीवन को बदलने के लिए काफी मजबूत।
तुम्हें ना कहने का अधिकार है, तुम्हें स्वतंत्र होने का अधिकार है और तुम बिना डरे जीने के लायक हो। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर या उन लोगों के बारे में नहीं है जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए नैतिकता का लबादा पहनते हैं। ये उन लोगों की यात्रा है जो गिरे हुए माने जाते थे, लेकिन फिर भी खड़े होने का विकल्प चुना। चुप्पी को सच्चाई को मारने नहीं दिया, अंधेरे को अपने दिलों में प्रकाश को गुमराह नहीं करने दिया। अगर इन सब के बाद याद रखने वाली कोई एक बात है तो वो ये है कि सच्चाई की हमेशा एक आवाज होती है और न्याय चाहे देर से आए हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा। कमेंट करके बताइए आप हमें कहां-कहां से देख रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम सब उसे सुन सकें।